मुझे ज्यादा ड्रिंक करना चाहता था, लेकिन उसके भाई मुशाव ने उसे रोक लिया और कहा कि जिसने भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीना है मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो अभी चलो घर वापस चलते हैं। उसी बार में ज़िचेन भी आया हुआ था उसके फ्रेंड्स के साथ, और वो अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत ही कूल बन रहा था। अपने ही पैसों से अपने सारे फ्रेंड्स को पिला रहा था और उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे थे, इसलिए उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी उसने मुशाव को देखा और एक भीगी बिल्ली की तरह उसकी सारी कूलनेस चली गई। मुशाव ने भी देखा कि ज़िचेन क्या ये तुम हो? ज़िचेन सीक्रेटली मुशाव को पसंद करता है। वन साइडेड लव है जो पिछले 5 सालों से चल रहा है। तो अभी मुशाव को देखकर उसके पसीने छूटने लगे। मुशाव ने कहा कि क्या इत्तेफाक है, क्या तुम यहाँ पे अक्सर आते रहते हो? ज़िचेन ने कहा कि नहीं, मैं अक्सर यहाँ पे नहीं आता। लेकिन उसके फ्रेंड ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हम यहाँ पे अक्सर आके ड्रिंक नहीं करते? ज़िचेन ने कहा कि नहीं मुशाव, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे अक्सर आके ड्रिंक नहीं करता। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसकी पोल खोल दी कि ज़िचेन क्या यार, तुम भी ये क्या बोल रहे हो? जरा उसके कपड़े देखो, इस तरह के फैंसी कपड़े उसने यहाँ पे आने के लिए ही लिए हैं। और ड्रंक होके फिर जो नाचता है, सारे थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकता। ज़िचेन अंदर से रोने लगा कि नहीं, अभी मैंने उसके सामने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और यहाँ पे मजिंग, जिसे ड्रंक हालत में नींद आ गई थी, उसकी नींद खुल गई। ज़िचेन को देखते ही उसने चिल्लाया कि हाँ, ये वही है जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया है। इतना बोलने के बाद तुरंत ही फिर से उसे नींद आ गई। तो मुशाव ने उसे चेयर पे बिठा दिया और वो ज़िचेन के पास आया। क्लोज आके उसका चिन ऊपर किया और कहा कि ज़िचेन, मुझे ये क्या क्या सुनने मिल रहा है, क्या तुम मेरे भाई के अल्फा को डेट कर रहे हो? फिर अगले सीन में निंगी देख रहा था कि जल्दी सुम का बर्थडे आने वाला है। तभी उसे हुआ का फोन आया। उसने सीक्रेटली कॉल किया था, तो वो विस्पर करके बातें कर रहा था। उसने बताया कि जल्दी मेरे डैडी का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसे एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। निंगे सरप्राइज था कि क्या इत्तेफाक है, उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन पे आता है, मतलब कि उसके सुमु और हुआ के डैडी का बर्थडे। उसने पूछा कि तुम उसे क्या लेके देना चाहते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन हुआ ने कहा कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद अपने पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरे कमाए पैसों से ही मैं उसे गिफ्ट खरीद के दूंगा, तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो फिर दूसरे दिन निंगी उस शहर में पहुंचा जहाँ पे उसने अपना एक नया शॉपिंग मॉल बनवाया है। उसने टाइम देखकर अपनी सेक्रेटरी से कहा कि हुआ के आने का वक्त हो गया है, जाओ उसे लेकर आओ। आज उस मॉल की ओपनिंग सेरेमनी थी। हुआ को आज वहीं पे काम करना है। सुमो उसे वहाँ पे ले आया था और थोड़ा वरीड था कि क्या तुम सच में वहाँ अकेले जाना चाहते हो? मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तुम गुम हो गए थे तब वही तुम्हें पुलिस स्टेशन ले गए थे, लेकिन क्या तुम वहाँ पे सच में अकेले जाना चाहते हो? हुआ ने कहा कि डैडी डोंट वरी, वो इतने ज्यादा बुरे पर्सन नहीं है, मैं बस काम में उसकी मदद करने जा रहा हूँ। और देखिए मेरे पास ये स्मार्ट वॉच भी है, मैं किसी भी वक्त इसकी मदद से पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। तो फिर सुमो मान गया कि हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी हो तो तुरंत ही मुझे कॉल कर देना। तभी निंगी की सेक्रेटरी वहाँ पे आ गई। निंगी इस बिल्डिंग में यहाँ ऊपर ही है और वो टाइम देख रहा था कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो फिर वो खुद ही नीचे जाने लगा और यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी सुमो से बात कर रही थी कि मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ, उसने मुझे हुआ को लेने के लिए यहाँ पे भेजा है।